समझते हैं कि पानी की इम्पोर्टेंस तो है, मगर उतनी नहीं है जितनी थर्ड ट्राइमेस्टर में है, यानी डिलीवरी से पहले। उसका पानी देखना, आंवल की लोकेशन, अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना ज़रूरी है, कब कब इसको करवाना चाहिए, और जिसे नकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं, उससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि आपके बच्चे में खुदा ना खास्ता जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमीज का रिस्क तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने पेशेंट्स के साथ ये जो डिस्कशन करने जा रही हूँ, इसका मकसद सिर्फ यही है कि कुछ कपल्स तो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले स्कैन करें। हमने आपसे डॉक्टर साहब जेंडर पूछना है, हमें ये बताएं बेटा है या बेटी है। मगर मैं आपको इस वीडियो के रेफरेंस से बताना चाह रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना ज़रूरी है, कब कब इसको करवाना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, और क्या ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि पहले 3 माह में जो ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको हम कहते हैं कि जी आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। अब अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है? सबसे अच्छी बात, आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, रिपीटेड मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी का ना ठहरना, ग्रोथ ना होना, हार्ट बीट ना डेवलप होना, या खुदा ना खास्ता जो एक लफ्ज़ अब बहुत कॉमन हो गया है, जो बहुत कम सुनने में आता था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम कहते हैं उस प्रेगनेंसी को जो ट्यूब में होती है, जिसको अगर हम बढ़ने दें तो खुदा ना खास्ता ट्यूब रप्चर हो जाती है, नकारा हो जाती है, अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें आपकी ट्यूब निकालनी पड़ सकती है। अब इन दोनों सूरत हाल से बचने के लिए बेस्ट है कि आप एज सून एज पॉसिबल अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि अर्ली ही हम डायग्नोस कर सकें कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है, हेल्दी है और क्या कोऑर्डिनेट कर रही है आपकी डेट्स के साथ। अब नेक्स्ट बात कि नेक्स्ट स्कैन कब करवाना चाहिए। नेक्स्ट स्कैन हम करवाते हैं फीटल कार्डियक एक्टिविटी की। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बेबी की हार्ट बीट कब डेवलप होती है। इसका आसान जवाब ये है कि जो ही 6 to 7 till 8 वीक्स तक आपकी बच्चे की धड़कन शुरू हो जाती है। अगर किसी वजह से डिले है तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है या कोई और कॉम्प्लिकेशन है। वेट करें, मेडिसिन का इस्तेमाल करें और आप अपने अल्ट्रासाउंड को रिपीट करवा सकते हैं, जिसमें फिर हमें पता चलता है कि आइदर आपकी रिपोर्ट ठीक है, ग्रोथ हो रही है। अगला अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं 13 वीक्स पे, मतलब 13 हफ्ते पे, जिसपे हम देखते हैं बेबी की नकल ट्रांसलूसेंसी, यानी इसकी क्या अहमियत है। आपने बहुत सुना होगा कि मंगोलियन बच्चे, डाउन सिंड्रोमिक एबनॉर्मल बच्चे अक्सर फैमिलीज में होते हैं, मगर क्या वजूहात हैं उसकी, हम उसे डायग्नोस कर पाते हैं। तो बिल्कुल, अगर 13 हफ्ते पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम थिकनेस देखते हैं, जिसे नकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं, उससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि आपके बच्चे में खुदा ना खास्ता जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमीज का रिस्क तो नहीं है। उससे आप सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो हम आपको रिकमेंड करते हैं वो है 5th मंथ में, यानी 5वें माह में जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसकी अहमियत ये है कि हम बेबी की ग्रोथ देखते हैं, उसके अज़ा को देखते हैं कि उसकी बनावट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये स्कैन भी रेडियोलॉजिस्ट करता है। उस स्कैन से हमें पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप अपना बेबी का जेंडर भी पूछ सकते हैं हमसे। अब अगला अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं 8 मंथ में, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन पे हम बच्चे की ग्रोथ,
उसकी पैरामीटर्स और बच्चे का पानी देखते हैं, क्योंकि पहले 3 महीने और सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में लाइकर की इम्पोर्टेंस मतलब बच्चे के पानी की इम्पोर्टेंस तो है, मगर उतनी नहीं है जितनी थर्ड ट्राइमेस्टर में है। यानी डिलीवरी से पहले उसका पानी देखना, आंवल की लोकेशन देखना और बेबी की ग्रोथ देखना, वेट देखना और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसकी प्रेजेंटेशन देखना, यानी बच्चा सीधा है या उल्टा है, यानी ब्रीच है, ताकि हम आपकी डिलीवरी नॉर्मल कर सकें और आपको अदर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। शुक्रिया।